अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जुमा की तारीख की हैसियत पर गुफ्तगू करेंगे कि जुमा कब फर्ज हुआ, सबसे पहले कहाँ पढ़ा, किसने पढ़ा, इसके मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बात याद रखें कि जुमा ये एक इस्लामी इस्तिलाह है और दौरे जाहिलियत में इसको यौम अरूबा कहा जाता है। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि काब बिन लुअय और कुसै बिन किलाब, इन दोनों में से एक ने इसका नाम जुमा रखा था क्योंकि ये उनके कुरैश के इज्तिमा का दिन था, लेकिन लोग इसको यौम अरूबा ही कहते रहे। फिर जब इस्लाम आया तो इस्लाम में बाकायदा इसका नाम जुमा रख दिया गया और इसको बाकायदा शियार मिल्लत करार दिया गया, इसलिए कि साबिका मिल्लतों में भी हर कौम का एक शियार, एक इम्तियाज होता था। जैसे यहूदियों के यहाँ शनिचर के दिन को बड़ी अहमियत हासिल थी और बाकायदा शनिचर के दिन उनकी इबादत के लिए मखसूस था और अल्लाह ताला ने भी उस दिन उनको दूसरी मशागिल से यानी शिकार वगैरह से और सराहतन मछली के शिकार से रोक दिया था, लेकिन इसकी उन्होंने नाफरमानी की। और ईसाइयों ने चूंकि वो यहूदियों के खिलाफ थे इसलिए हट करके अपने लिए इम्तियाज का दिन इतवार बनाया और बाकायदा 321 ईस्वी के अंदर रोमी सल्तनत से हुक्म लेकर के इसको आम तातील का दिन शुमार किया गया। और चूंकि मुसलमान और इस्लाम बिल्कुल इन दोनों मिल्लतों से एक अलग मिल्लत है, लिहाजा इसका भी मुस्तकिल इम्तियाज और शियार होना चाहिए, तो इसके लिए इस्लाम ने जुमा का दिन तजवीज किया। ये तो थी जुमा के मुतालिक मुख्तसर गुफ्तगू। अब आइए कि जुमा कब फर्ज हुआ। तो रिवायत से मालूम होता है, हज़रत इब्न अब्बास और अबू मसूद अंसारी की रिवायत है कि मक्का ही में हिजरत से कुछ अरसा पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुमा की फर्जियत को हुक्म नाजिल हो गया था, लेकिन चूंकि इज्तिमाई तौर पर मिलकर जुमा अदा करना नामुमकिन था, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर चूंकि मुसलमानों की जमात थी, अंसार ने भी आपके हाथ पर बैत कर ली थी और मक्का से हिजरत करके भी मुसलमान वहां गए हुए थे, तो मुसअब इब्न उमैर जिनको तालीम के घर से सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था, उनको हुक्म भेजा कि तुम मिल करके जुमा अदा करो। तो इन्होंने 12 आदमियों के साथ मिल करके जुमा अदा किया। लेकिन इब्न सिरीन और काब इब्न मालिक की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म देने से पहले भी मदीना के चंद लोगों ने, जिनमें असद इब्न जुरारा थे, उन्होंने 40 आदमियों के साथ मिल करके जुमा अदा किया था और अभी तक अल्लाह के नबी ने उनको लिखकर भेजा नहीं था। इससे पहले इस्लामी ज़ौक़ इस बात का मुतालबा करता था। इससे मालूम होता है कि सहाबा का इस्लामी मिजाज, इस्लामी ज़ौक़ इस बात का मुतालबा कर रहा था कि एक दिन सब मिल करके इज्तिमाई तौर पर इबादत करें, तो उन्होंने जुमा का दिन तजवीज़ किया। चूंकि यहूदी शनिचर को अहमियत देते थे, ईसाई इतवार के दिन इबादत करते थे, तो सहाबा ने मदीना के अंदर जुमा को पसंद किया और जुमा का इंतखाब किया और इस दिन मिलकर सब लोग इज्तिमाई तौर पर इबादत करते थे। फिर इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हुक्म लिख भेजा, जैसा कि हमने बताया। ये तो थी इसके फर्जियत की तारीख। लेकिन एक सवाल बाकी रह जाता है कि सूरतुल जुमा तो मदनी सूरत है, सन 7 हिजरी के अंदर 12 इसका नुज़ूल हुआ है, तो लेकिन इससे शुबा नहीं होना चाहिए कि फर्जियत उस वक्त हुई, बल्कि उसमें जो अल्फाज है इस पर अगर गौर किया जाए तो पता चलता है कि फर्जियत तो पहले आ चुकी थी, लेकिन जैसा लोगों की तरफ से उस पर एहतिमाम देखना चाहता था अल्लाह ताला, वो नहीं दिख रहा था। कुछ तसाहुल और गफलत बरती जाती थी क्योंकि इसको आम नमाजों की तरह नहीं समझा गया था, इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी, बल्कि बसाओं का जुमा की अजान होती थी तो लोग अपने कारोबार और तिजारत में भी मशगूल होते थे। तो इस गफलत को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ ये हुक्म दिया गया और ये कहा गया कि जब जुमा के दिन पुकारा जाए, अजान दी जाए तो तुम तिजारत छोड़ दो। आयत के अल्फाज से भी पता चलता है कि हुक्म तो पहले नाज़िल हो चुका था, लेकिन ये तो बस महज गफलत और सुस्ती को दूर करने के लिए ये आयत करीमा नाजिल की गई थी। ये तो थी इसकी तारीख हैसियत, इसको कब फर्ज हुआ। अब ये बात कि मुसलमानों में भी आज इसके मुतालिक बड़ा अच्छा तसव्वुर है और जुमा के दिन को बड़ी अहमियत है, लोग खुशी का दिन समझते हैं और बहुत से इलाकों में इसको तातील का दिन शुमार किया जाता है और यही होना भी चाहिए, इसलिए कि इतवार और शनिचर
یہ تو یہودی اور عیسائیوں کا شعار ملت ہے، اور بدقسمتی سے آج ہمارے یہاں بہت سی جگہ پر بلکہ کئی اسلامی ممالک میں بھی اتوار کو تعطیل کا دن شمار کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر کسی ملت کو تمدنی ضرورت کی خاطر کوئی ہفتے میں ایک آدھ دن تعطیل کے لیے مقرر کیا جائے تو جمعہ کو اہمیت حاصل ہونی چاہیے، نہ کہ اتوار اور سنیچر کو۔ آپ یہود کے متعلق جانیے کہ ان کے اندر اس دن کی کیا اہمیت تھی۔ جب فلسطین کے اندر یہودیوں نے اپنی ریاست بنائی تو سب سے پہلے انہوں نے جو کام کیا وہ یہ کہ شنیچر کے دن تعطیل کا اہتمام، اس لیے کہ اس سے پہلے جہاں پر عیسائیوں کا یہودیوں پر غلبہ تھا تو انہوں نے اپنے عقیدے اور مذہب کے مطابق عیسائیوں نے شنیچر کے دن تعطیل کو ختم کر کے اتوار کا دن بنا دیا تھا۔ لیکن یہودیوں کو جیسے چھٹکارا ملا اور ان کی ایک اپنی ریاست بنی فلسطین کے اندر، غاصبانہ طور پر اس خبیث قوم نے پہلا کام جو کیا وہ یہ کہ تعطیل کا دن تمدنی ضرورت کی خاطر جو بنایا وہ شنیچر کا دن تھا اور اتوار کے دن کو منسوخ کر دیا۔ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شعار ملت کو باقی رکھیں، جمعہ کا دن جو ان کے اہم ہے اسی کو اہمیت دے، اور تعطیل کا اہتمام بھی اسی دن کرنا چاہیے۔